लाल बाबा राइस स्टूडियो से आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। घाटशिला उपचुनाव में बम्पर वोटिंग के साथ ही उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। जेएमएम या फिर बीजेपी, किस उम्मीदवार को जनता के साथ से जीत का आशीर्वाद मिलेगा और किसे मिलेगी मायूसी, इसका फैसला होगा 14 नवंबर को। जी हां, जब ईवीएम में कैद वोटों की गिनती होगी, क्योंकि 14 तारीख है रिजल्ट का। लेकिन तब तक उम्मीदवारों की धड़कनें तेज है और इंतजार है शुक्रवार का। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में वोटिंग के अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए गए। निर्वाचन आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक घाटशिला में जनता ने करीब 75% वोटिंग की। चुनाव मैदान में जेएमएम के सोमेश सोरेन का मुकाबला बीजेपी के बाबूलाल सोरेन से माना जा रहा है। हालांकि जेएलकेएम के उम्मीदवार इसे तीसरा कोण देने में जुटे रहे। सुबह 7 बजे से जब वोटिंग की शुरुआत हुई तो नजारा कुछ अलग दिखा। बूथ पर पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की लंबी कतार दिखी। चेहरे पर उत्साह था, विधायक चुनने की ललक थी और साथ ही ऐसे उम्मीदवारों को भी तरजीह देना था जो अगले 4 साल तक उनके सुख दुख में भागी बने। जेएमएम उम्मीदवार खुद बूथ पर घूम घूम कर मतदान का जायजा लेते दिखे और लोगों से घरों से बाहर निकलकर मतदान की अपील की। वहीं बीजेपी उम्मीदवार बाबूलाल सोरेन के लिए 11 नवंबर का दिन खास था। पिता चंपाई सोरेन के जन्मदिन पर बाबूलाल सोरेन ने रंकिनी मंदिर में पूजा अर्चना की और जनता से मतदान का रिकॉर्ड तोड़ने की अपील की। उपचुनाव में वोटिंग को लेकर उत्साह इस कदर था कि पूरी तरह नक्सल प्रभावित रहे बाघुड़िया गांव में भी 70% से अधिक वोटिंग हुई, जबकि यहां लोग दिन में भी घर से निकलने से डरते थे। घाटशिला के सभी 300 बूथ पर डाले गए वोटों की गहन निगरानी हो रही थी। कंट्रोल रूम से, अनुमंडल ऑफिस में बने कंट्रोल रूम से डीसी हर बूथ की मॉनिटरिंग में जुटे रहे। बेहतर प्रबंधन का ही नतीजा रहा कि कहीं से कोई अप्रिय सूचना नहीं मिली। घाटशिला का घमासान अब थम चुका है। बीजेपी और जेएमएम के साथ साथ जेएलकेएम उम्मीदवार की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। वोटिंग के लिए रिकॉर्ड बने हैं और अब इंतजार है 14 नवंबर का, जब पता चलेगा कि कोल्हान टाइगर चंपाई सोरेन की मेहनत से बीजेपी कमबैक करती है या फिर सोमेश सोरेन के साथ जेएमएम दिवंगत रामदास सोरेन की विरासत को आगे बढ़ाती है। न्यूज 18 के लिए घाटशिला से संजय कुमार सिन्हा के साथ आशीष तिवारी की रिपोर्ट। घाटशिला उपचुनाव का मतदान देखिए शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त हुआ। 300 बूथ पर 2,56,352 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। 13 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। चुनाव खत्म होने के बाद ईवीएम को सील करने के बाद जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज स्ट्रांग रूम में सुरक्षा के बीच भेजा गया। अब 14 नवंबर को सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती होगी और उसके बाद फैसला होगा कि जीत किसके पक्ष में है। घाटशिला निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव का जो मतदान की प्रक्रिया है इसको आज संपन्न कराया गया है। 300 पोलिंग स्टेशन पे मतदान की कार्रवाई की गई है। मॉक पोल के दौरान 2 बैलेट यूनिट्स हमारे चेंज हुए, एक कंट्रोल यूनिट चेंज हुआ और 4 वीवीपैट मॉक पोल के दौरान चेंज हुए। और एक्चुअल पोल के दौरान एक बैलेट यूनिट, एक कंट्रोल यूनिट और 5 वीवीपैट रिप्लेस हुए एक्चुअल पोल के। घाटशिला उपचुनाव की शांतिपूर्वक मतदान जो है वो पूरी तरह से कर ली गई है और अभी मैं मौजूद हूँ जहाँ आप देख सकते हैं ईवीएम मशीन को जो है वो पूरी तरह से सीलिंग प्रक्रिया जो है वो की जा रही है। जितने भी आप कर्मचारी आप देखिए किस तरह ईवीएम में जो है वो इसको सील किया जा रहा है। आपको बता दूं कि 13 प्रत्याशियों की किस्मत जो है वो घाटशिला की जनता ने इसी प्रत्याशी किस्मतों को इसमें कैद हो चुके हैं। हालांकि आपको बता दूं कि घाटशिला में 300 बूथों में बम्पर वोटिंग हुआ है। लोग जो है विकास के नाम पर इस बार वोटिंग किए हैं और लगभग 75% से अधिक जो है पूरे घाटशिला विधानसभा में वोटिंग की गई है। और अभी मैं मौजूद हूँ घाटशिला के एक बूथ में जहाँ आप देख सकते हैं कि जब पूरी तरह से यहाँ पर वोटिंग प्रक्रिया हो गई। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ये वोटिंग प्रक्रिया चली और उसके बाद जब है पूरी तरह से वोटिंग प्रक्रिया के समाप्त हो गया समय, उसके बाद जो है ईवीएम मशीन को यहाँ पर सील किया जाता है और इसके बाद सीधे सीलिंग करके यहाँ से जमशेदपुर के कोऑपरेटिव कॉलेज ईवीएम को ले जाया जाएगा और वहाँ पर स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा। सीधे तौर पर हम यहाँ पे अधिकारी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, इस बार कैसी वोटिंग प्रतिशत हुई है?
वोटिंग प्रतिशत 60%। कौन सा बूथ है, कितना नंबर है? बूथ नंबर 63। पूरी तरह से शांतिपूर्वक। पूरी तरह से शांतिपूर्वक। अभी क्या कुछ किया जा रहा है? अभी सीलिंग प्रक्रिया चल रही है। यहाँ से फिर यहाँ से इस टाइप के सब जाएंगे हम लोग कंट्रोल सब कुछ जमा करके फिर वहाँ से हम लोग को रिलीफ मिल जाएगा। तो आप एक बार मैं तस्वीर दिखाने का प्रयास करूंगा कि जहाँ देख सकते हैं कि ईवीएम को पूरी तरह से यहाँ पर सीलिंग किया जा रहा है और सील करके जो कर्मचारी है वो यहाँ पर इसे पैकिंग करके जितने भी कागजात हैं, जितने भी ईवीएम मशीन है उसे सील करके कागजात को पैक किया जा रहा है। और जो भी जो कर्मचारी है वो इसे यहाँ से सीधे तौर पर आप जमशेदपुर के कोऑपरेटिव कॉलेज लेके जाएंगे, जहाँ वो स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा। और 300 बूथों में जो ईवीएम में घाटशिला की जनता ने वोट किया है, 13 प्रत्याशियों की किस्मत पर वोट किया है। और 14 नवंबर को सुबह जब इस ईवीएम को खुलेगा तब जाकर पता चलेगा कि घाटशिला की जनता ने किस प्रत्याशी को अपना विधायक चुना है। घाटशिला से न्यूज़ 18 के लिए आशीष कुमार तिवारी। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने घाटशिला उपचुनाव में बम्पर वोटिंग पर खुशी जताई। मतदान शांतिपूर्ण संपन्न होने पर बाबूलाल मरांडी ने निर्वाचन आयोग को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि एनडीए के कार्यकर्ता बूथ पर डटे रहे और यही वजह रही है कि कोई गड़बड़ी नहीं हो सकी। बाबूलाल मरांडी ने दावा किया है कि इस बार घाटशिला उपचुनाव के नतीजे चौंकाने वाले होंगे और एनडीए गठबंधन की जीत होगी। ढंग से रहा, उसके लिए इलेक्शन कमीशन को बहुत बहुत बधाई है हमारी ओर से, क्योंकि जिस प्रकार से अंदेशा थे ये लोग गड़बड़ करेंगे, लेकिन हमारे भी कार्यकर्ता हर बूथों पर चुनाव के दिन डटे रहे। इस बार घाटशिला विधानसभा के उपचुनाव का जो परिणाम होगा वो चौंकाने वाला होगा, क्योंकि जिस प्रकार से मतदाता जो टर्नअप हुए हैं, वोट डाले, तो ये बिल्कुल साफ है कि इस बार एनडीए गठबंधन की और बीजेपी की जीत बता दी। महुआ माझी ने घाटशिला उपचुनाव को लेकर जेएमएम की जीत का दावा किया और ये कहा रामदास सोरेन के अधूरे काम को उनके बेटे ही पूरा करेंगे। तो वहीं बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने बिहार और घाटशिला दोनों ही जगह एनडीए की जीत का दावा किया। नहीं है कि इस बार घाटशिला में तो हमारी सरकार और गठबंधन सरकार जो पार्टियां हैं उन लोगों ने मिलकर जिनको अपना कैंडिडेट बनाया है स्वर्गीय रामदास सोरेन जी के सुपुत्र सोमेश सोरेन जी को, वही जीतेंगे, क्योंकि जनता का रुझान हमें साफ दिख रहा है और जो विकास करेगा जनता उसके साथ है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी विकास कर रहे हैं, जनता के लिए सोच रहे हैं, हर वर्ग के लिए सोच रहे हैं। स्वर्गीय रामदास सोरेन जी ने लगातार अपनी जनता के लिए काम किया और उनको जनता ने 3 बार चुना भी। दुर्भाग्यजनक है कि वो 1 साल ही मंत्री बन पाए थे और उनके जो बहुत सारे शिलान्यास उन्होंने किए हैं, वहाँ पे आपने देखा होगा कि डिग्री कॉलेज, फिर कृषि विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज, इस तरह के तरह तरह के शिलान्यास उन्होंने किए हैं, तो उसको भी तो पूरा करना है। तो उनके जो सुपुत्र है सोमेश सोरेन जी, वो बहुत विनम्र हैं, शिक्षित है, वही उनके अधूरे सपनों को पूरा करेंगे। इसके लिए सरकार उनके साथ। बिहार का चुनाव में एनडीए पहले ही चरण के चुनाव में बढ़त बना लिया है और दूसरे चुनाव में भी, क्योंकि बिहार की जनता राजनीतिक रूप से परिपक्व है, तो निश्चित रूप से एनडीए को भारी बहुमत से विजय बनाएगी और जहां तक मेरा अनुमान है 2/3 बहुमत से विजय। घाटशिला में भी भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बाबूलाल सोरेन चुनाव जीतेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के 25 वर्ष होने पर अपने आवास से 25 प्रचार वाहनों को रवाना किया और 3 जिलों के लिए इस प्रचार वाहनों को रवाना किया गया। इनमें 4 गाड़ियों को खूंटी, 7 गाड़ी को रामगढ़ और 14 गाड़ियों को रांची में प्रचार के लिए भेजा गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह कहा है कि 25 साल पूरे होने के साथ भगवान बिरसा मुंडा की भी इस वर्ष 150वीं जयंती है। दोनों चीजें एक साथ आ रही हैं और उन्होंने राज्य के तेजी से आगे बढ़ने की भी उम्मीद जताई है। के आदिवासी मूलवासियों के लिए एक बहुत ही संयोग और बहुत ही उत्साह भरा दिन है और अब झारखंड की विकास की गति में और बड़ी तेजियां देखने को हमें मिलेगा। बहुत लोड भी हमको देख रहे हैं और
राज्य का सृजन का या राज बनने का सपना तेजी से पूरा होते हुए हम सब लोग आज इस रजत जयंती के अवसर पर, झारखंड राज्य की इस रजत जयंती के अवसर पर आपके माध्यम से आप सबों को भी और पूरे झारखंड वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और देखिए, राजधानी रांची के जेएससीए स्टेडियम निर्माण में हुई अनियमितता मामले में ईडी की जांच अब तेज है। मामले को लेकर बीते दिनों जेएससीए के अध्यक्ष को ईडी ने समन भेजा था और आज पूछताछ के लिए भी बुलाया गया। तो वहीं कई डॉक्यूमेंट्स ईडी ने मांगे हैं। फिलहाल उन डॉक्यूमेंट्स को जेएससीए अध्यक्ष ने भेज दिया है और साथ ही जवाब भी ईडी को मुहैया कराया है। अब ईडी तमाम चीजों की जांच कर रही है। स्टेडियम के निर्माण में हुई अनियमितता की जांच को लेकर अब ईडी रेस हो चली है और इसी मामले को लेकर बीते दिनों जो जेएससीए अध्यक्ष हैं उन्हें सम्मन भेजा गया था। आज पूछताछ के लिए उन्हें ईडी के दफ्तर भी बुलाया गया था। हालांकि जो अजय नाथ शाहदेव हैं, जो कि वर्तमान में जेएससीए के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो ईडी के द्वारा सम्मन में मांगे गए थे, उन तमाम डॉक्यूमेंट्स को अवेलेबल कराया गया है और आज वो यहाँ पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हो पाएंगे। इसके लिए बाकायदा जो जेएससीए के एक स्टाफ के माध्यम से वो तमाम डॉक्यूमेंट्स और अपना जवाब जो है वो फ़िलहाल ईडी दफ्तर पहुंचाया गया है उनके माध्यम से। अब इस पूरे मामले में ईडी जो है वो तमाम डॉक्यूमेंट्स की जांच कर रही है और इस डॉक्यूमेंट की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर जमशेदपुर कोर्ट में एक केस दर्ज हुआ था और उसी केस को ईडी ने टेक ओवर किया है और उसके बाद अब मामले की जांच जो है वो तेज कर दी गई है। अब देखना होगा कि ईडी के इस पूरे जांच में क्या कुछ तथ्य जो हैं आने वाले दिनों में सामने आ पाते हैं। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और यार एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे।